हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं लूसेंट एंशियंट हिस्ट्री सीरीज फॉर यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम। सो आज का टॉपिक है पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्ता पीरियड के बारे में। ठीक है, तो अब अगर मौर्याज तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो अब अगर देखें कि नेटिव सक्सेसर कौन थे मौर्याज के। ठीक है, तो मौर्याज के बाद आते हैं सुंग डायनेस्टी। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, व्हाई इट्स हैपनिंग। सो मौर्याज के बाद कौन आते हैं? सुंग डायनेस्टी आते हैं। ठीक है, टाइमलाइन 185 बीसी टू 73 बीसी और इसका कैपिटल कहाँ है? तो विदिशा एमपी में है। देन सुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। कौन थे ये? ब्राह्मीण कमांडर इन चीफ थे, लास्ट मौर्यन रूलर जिनका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ के ये जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथ, तो उनके ये क्या थे? ब्राह्मीण कमांडर इन चीफ थे। देन पुष्यमित्र जो थे वॉज स्टाउच एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, तो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो है बुद्धिज़्म में भी इंटरेस्ट था। ठीक है, तो ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट बरहुत वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुंगास। तो याद रखना है कि ये जो ग्रेट बुद्धा स्तूपा है भरहुत में, ठीक है, भरहुत में एमपी में, ये कब बनाया गया था? सुंगास के टाइम पे बनाया गया था। देन पुष्यमित्र को सक्सीड किया जाता है उनके बेटे अग्निमित्र के द्वारा, जो कि हीरो थे किस चीज़ के? कालिदास का जो ड्रामा था, कालिदास जी ने जो ड्रामा लिखा था मालविका, अग्निमित्र उनके हीरो थे। उसके बाद आफ्टर अग्निमित्र अ सीरीज ऑफ वीक रूलर सच एज वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्रा, देवभूति, तो काफ़ी कमज़ोर राजा आते हैं, जो कमज़ोर किंग होते हैं वो आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से डिक्लाइन हो जाता है डायनेस्टी का। उसके बाद ड्यूरिंग देयर रूल देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इनके रूल के टाइम पे रिवाइवल हो रहा था ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस पे, और भागवता रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा था। देन नेक्स्ट अगर देखें पतंजलि, ऑथर ऑफ महाभाष्य। ठीक है, इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? गोनाडो में हुआ था, सेंट्रल इंडिया में। और पतंजलि कौन थे? प्रीस्ट थे टू अश्वमेध यज्ञ के, जो कि परफॉर्म किया गया था पुष्यमित्र सुंगा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इन आर्ट्स, तो जो भरहुत स्तूपा है, तो ये सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है सुंगा पीरियड का। तो आपको ये पतंजलि को पाणिनि से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर यहाँ पे पतंजलि को छोड़ के पाणिनि भी लिखा रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पतंजलि कौन थे? ऑथर ऑफ महाभाष्य, और ये जो है इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ में ये प्रीस्ट थे। ठीक है, पतंजलि थे क्यों? कौन? प्रीस्ट थे, और जिसको कि परफॉर्म किया गया था पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। और आर्ट में अगर हम देखें तो भरहुत स्तूपा जो है मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है सुंगा पीरियड का। उसके बाद जो फाइन गेटवे रेलिंग है, जो कि सराउंड करता है सांची स्तूपा को, इसको बनाया गया था अशोक के द्वारा, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था सुंगा पीरियड के टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ है, अशोक के द्वारा बनाया गया था जो फाइन गेटवे रेलिंग है, जो कि सराउंड कर रहा है सांची स्तूपा को। फिर कुछ अदर एग्जाम्पल्स अगर सुंगा आर्ट के हम देखें तो बिहार है, चैत्या है, स्तूपा है, कहाँ का? भाजा मीन्स भाजा केव कहाँ है? पूना में है। देन अमरावती स्तूपा है, नासिक चैत्या है, ये सब कुछ। देन इसके बाद आता है सुंगा के बाद आता है कानवा डायनेस्टी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है उसके साथ साथ क्रोनोलॉजी को। तो सुंगा के बाद आता है कानवा डायनेस्टी 73 बीसी टू 28 बीसी, और इसका कैपिटल कहाँ रहता है? पाटलिपुत्र। तो 73 बीसी में देवभूति, जो कि देवभूति लास्ट रूलर होते हैं सुंगा डायनेस्टी के, उनको मर्डर कर दिया जाता है उनके मिनिस्टर के द्वारा, वासुदेव के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर वो थ्रोन पे आ जाते हैं और फाउंड करते हैं कानवा डायनेस्टी को। तो देवभूति लास्ट रूलर होते हैं, उनको मार दिया जाता है फिर वासुमित्र के द्वारा, और वासुमित्र फिर आ जाते हैं, ठीक है, थ्रोन पे, और फाउंड करते हैं कानवा डायनेस्टी। और ये कानवा जो रूल है ये 28 बीसी में ख़त्म हो जाता है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं सतवाहना डायनेस्टी 60 बीसी टू 225 एडी तक। तो इसका कैपिटल कहाँ रहता है? परिटिस्थान या पैठान, महाराष्ट्र में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्याज इन डिक्कन, तो डिक्कन में ये आते हैं मौर्याज के सक्सेसर। एंड सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में होते हैं कौन? सतवाहनाज। याद रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर है मौर्याज का डिक्कन में और सेंट्रल इंडिया में, तो वो कौन होते हैं? तो सतवाहनाज होते हैं। देन सतवाहनाज को कंसिडर किया जाता है आइडेंटिकल विद द आंध्राज की, ये इनको कभी कभी जो है ना पुरानाज में आंध्राज भी कहा जाता है। लेकिन जो अर्ली सतवाहना किंग थे अपियर्ड इन आंध्रा बट
appeared not in Andhra but in Maharashtra। तो ये याद रखना है, जो अर्ली सतवाहना किंग थे ये कहाँ थे, महाराष्ट्र में थे, आंध्रा में नहीं थे, ठीक है। जहाँ पे कि इनका ज़्यादातर अर्ली इंस्क्रिप्शन कहाँ पे पाया गया, तो महाराष्ट्र में पाया गया, ना कि आंध्रा में, ये चीज़ याद रखना है। देन सीमुका, ठीक है, सीमुका जो है फाउंडर थे सतवाहना डायनेस्टी के, 60 BC टू 37 BC सीमुका फाउंडर थे। देन सतकर्णी वन जो है इट्स थर्ड रूलर रेज्ड इट्स पावर एंड प्रेस्टीज बाय कन्क्वेस्ट। तो फिर उसके बाद जो है थर्ड सीमुका जो है इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, लेकिन जो सतकर्णी वन थे थर्ड रूलर थे, तो इन्होंने पावर और प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ाया। देन हाला जो है 17th रूलर थे और ये ऑथर थे गथा सप्तसाई, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, गथा सप्तसाई और सत्यसाई इन प्राकृत, ठीक है। तो ये ऑथर थे गथा सप्तसाई के। देन गुणाधिया, ये जो है गुणाधिया द ऑथर ऑफ वृहत कथा इन प्रकृत वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ हाला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद होना चाहिए कि ये जो गुणाधिया थे, ठीक है, ये कौन थे, ऑथर थे वृहत कथा के, प्रकृत में इन्होंने वृहत कथा लिखा था और ये हाला के कॉन्टेम्प्रेरी थे, ठीक है। ये चीज़ है कि हाला 17th रूलर थे, हाला ने लिखा गथा सप्तसती या सत्यसाई प्रकृत में, और जो गुणाधिया थे ये ऑथर थे वृहत कथा के प्रकृत में, ठीक है। तो ये कॉन्टेम्प्रेरी थे हाला के। देन गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि सबसे फेमस थे, ठीक है, 106 से 130 AD, हु रिवाइव्ड सतवाहना पावर, जिन्होंने सतवाहना पावर को रिवाइव किया और हरा दिया जो है शाका सत्रप नाहापना को, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या किया कि सतवाहना पावर को रिवाइव किया और शाका सत्रप नाहापना को हरा दिया, और ये ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर थे, ठीक है। कौन थे, ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर, 23rd सतवाहना रूलर थे। देन वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी, ये 24वां, ठीक है, 24th रूलर थे, और इनकी जो है शादी किसके साथ हुई थी, टू द डॉटर ऑफ शाका सत्रप रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन के साथ के बेटी के साथ इनका जो है विवाह हुआ था, बट डिफीटेड बाय हिम ट्वाइस, ठीक है। तो लेकिन उनके द्वारा इनको 2 बार हरा दिया गया। तो याद रखना है वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी 24th रूलर थे और इनकी शादी किसके साथ हुई थी, डॉटर ऑफ शाका सत्रप रुद्रदमन, लेकिन उनको जो है बट डिफीटेड बाय हिम ट्वाइस, और 2 बार उनके द्वारा ये हार गए थे, ठीक है। उसके दियजना श्री सतकर्णी 27th रूलर थे और ये जो है लास्ट ग्रेट रूलर थे। देन उसके बाद आते हैं पुलमावी 3, ठीक है, और ये 30th रूलर थे और लास्ट सतवाहना रूलर थे, ठीक है, पुलमावी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, सीमुका फाउंडर सतकर्णी 3rd रूलर थे, देन हाला 17th रूलर थे, ठीक है। देन गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इन्होंने डिफीट किया था शाका सत्रप नाहापना को, और वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी ये 24th रूलर थे और इनकी शादी किसके साथ होती है, शाका सत्रप रुद्रदमन की डॉटर के साथ, ठीक है। ये चीज़ है। उसके दियजना श्री सतकर्णी 27th और पुलवामी 3 जो है 30th रूलर। उसके बाद सतवाहना वर फाइनली सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकु, ठीक है। तो सतवाहना को जो है उसके बाद कौन आते हैं, कौन सी डायनेस्टी आती है, तो इक्ष्वाकु इन 3rd सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद सतवाहना के बारे में अगर हम चीज़ देखें, कुछ चीज़ इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, तो प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विथ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़ टू ब्राह्मण्स। तो ये ब्राह्मण्स को लैंड दिया करते थे और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को लैंड दिया करते थे, तो उसकी वजह से इनकी अथॉरिटी वीक हो रही थी, ठीक है। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलता है लैंड ग्रांट का इंडिया में 1st सेंचुरी BC से, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है डोनेट किया करते थे, ठीक है। और फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़ भी दे दिया करते थे ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, इसकी वजह से इनकी अथॉरिटी वीक होने लगी। उसके बाद अंडर द सतवाहना मैनी चैत्याज, मतलब वर्शिप हॉल्स और विहाराज, मोनेस्ट्रीज, रहने के लिए जगह, ठीक है, ये बनाया गया था रॉक को काट करके, ठीक है। मेनली कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और महाराष्ट्र में, और इसका फेमस एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाता है नासिक में, कान्हेरी केव में, कार्ले केव में। तो यहाँ आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद स्तूपास, मतलब लार्ज राउंड स्ट्रक्चर इरेक्टेड ओवर सैक्रेड रेलिक्स, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारे जगह, स्कैटर्ड ऑल अराउंड एलोरा। उसके बाद मोस्ट फेमस ऑफ दीज एट्रीब्यूटेड टू सतवाहना पीरियड इज अमरावती, ठीक है। तो अमरावती जो है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट और फेमस है। तो ये कहाँ पे है, तो स्कल्पचरल ट्रेजर हाउस है, कहाँ पे, तो अमरावती में, ठीक है।
एंड नागार्जुन कोंडा। तो यहाँ पे हमें जो है देखने के लिए मिलता है जो भी सतवाहना पीरियड में फेमस चीज़ें हुई, ठीक है, मतलब कि स्तूपास हमें देखने के लिए मिलते हैं कहाँ कहाँ। सिंपल से आपको याद रखना है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा, इन सारे जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, स्तूपास देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पे? अमरावती में और नागार्जुन कोंडा में, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सतवाहनाज का क्या था? प्राकृत था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनाज वॉज प्राकृत। देन सतवाहना इशूड देयर कॉइन्स इन लीड मेनली। तो सतवाहनाज ने क्या किया? अपने कॉइन्स को इशू किया। तो कैसे? लीड में मेनली, ये चीज़ याद रखना है। और पूछा भी जाता है कि इन्होंने लीड में मेनली कॉइन को किया। उसके बाद कॉपर भी किया, ब्रॉन्ज भी किया और पोटीन भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा लीड में किया। और इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज था प्राकृत था, इसलिए ये भी याद रखना ज़रूरी है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं छेती और छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। तो अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, तो यहाँ पे हमें जो है ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, इज श्राउडेड इन ऑब्सक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यू डायनेस्टी जो है जिसके बारे में हम जानते हैं, छेती और छेदी डायनेस्टी, ये आते हैं इस रीजन में 1st सेंचुरी BC में, ठीक है। उसके बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन है इस डायनेस्टी के बारे में, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, किंग खारवेला का, जो कि 3rd सेंचुरी रूलर थे, ठीक है। तो इनसे हमें पता चलता है, ठीक है। किससे पता चलता है? इनसे पता चलता है। ये कौन से स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है किंग खारवेल का। देन ये फॉलोअर थे जैनिज्म के, और खारवेला जो है क्या था? लिबरल पैटर्न ऑफ जैन मॉन्क फॉर हुज रेसिडेंस ही कंस्ट्रक्टेड केव्स ऑन उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा। तो ये जैनिज्म के फॉलोअर थे, इसीलिए इन्होंने जैन मॉन्क्स के लिए कुछ रेसिडेंस बनवाए थे, ठीक है। कहाँ पे? उदयगिरी हिल में नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा। उसके बाद कुछ फॉरेन सक्सेसर आते हैं मौर्याज के। अगर हम इनको देखें तो इंडो ग्रीक्स 2nd सेंचुरी BC में आते हैं। और ये जो इंडो ग्रीक्स है, बैक्टीरियन किंग्स है, तो ये फर्स्ट फॉरेन रूलर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो अगर पोस्ट मौर्यन पीरियड में कोई फॉरेन रूलर सब आया तो ये कौन लोग थे? तो इंडो ग्रीक ही उसके बाद सबसे पहले आते हैं। और जो सबसे फेमस, मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक थे तो वो मियांडर थे, और उनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। और वो जो है ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म बाय नागसेना और नागार्जुन। तो ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। किसके द्वारा कन्वर्ट हो गए थे? नागसेना और नागार्जुन के द्वारा। और उन्होंने फिर रिपेयर भी करवाया सुदर्शन लेक को, जो कि मौर्यास के द्वारा बनाया गया था, ताकि इरिगेट किया जा सके जो ड्राई रीजन है सौराष्ट्र का। तो ये जो मियांडर है, जिनको कि मिलिंद कहा जाता है, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना है, ठीक है, नागसेना और नागार्जुन, पर बेसिकली नागसेना ही है, ठीक है। तो इनकी जो बुक है मिलिंद पान्हो, ठीक है, उसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि इसमें है क्या, ठीक है, किसने लिखा या कोई क्या है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री है जो इन दोनों के बीच आपस में जो भी बात हुई है, ठीक है, नागसेन के बीच और मिलिंद के बीच, तो वही उसमें है, ठीक है। देन The Indo-Greek rule is important in history of India because of large number of coins they issued. तो सबसे ज़्यादा इंडो ग्रीक को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स को इशू किया था, ठीक है। इंडो ग्रीक्स फर्स्ट रूलर थे इंडिया में जिन्होंने इशू किया था कॉइन, जो कि डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड था किंग्स को, ठीक है। और ये पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था, ठीक है। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हेलेनिस्टिक ग्रीक फीचर आर्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से हमें गिविंग राइज टू गांधार स्कूल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है। देन अब देखते हैं शाकाज, 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD शाकाज। तो साकाज जो है, जिनको कि सीथियन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया इंडो ग्रीक्स को इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले साकाज आते हैं, ठीक है, साकाज नहीं, इंडो ग्रीक्स आते हैं, और इंडो ग्रीक्स के बाद साकाज आते हैं, और साकाज को सीथियंस कहा जाता था, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया इंडो ग्रीक्स को इंडिया में। उसके बाद जो अगर 5 ब्रांचेस देखें हम साकाज के विद देयर सीट्स ऑफ पावर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था? रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया टिल 4th सेंचुरी AD। तो सबसे इंपॉर्टेंट वन था वेस्टर्न इंडिया, जो कि इन्होंने रूल किया 4th सेंचुरी AD तक, ठीक है। इंडो ग्रीक को किसने रिप्लेस किया? तो साकाज ने रिप्लेस किया। उसके बाद जो सबसे फेमस साका रूलर थे इंडिया में वो रुद्रदमन थे, ठीक है, 130 AD to 150 AD। और ये फेमस सिर्फ अपने मिलिट्री
कन्क्वेस्ट के लिए ही नहीं थे, जो कि उन्होंने सतवाहनास के खिलाफ किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पब्लिक वर्क भी किया था। उन्होंने फेमस सुदर्शन लेक जो है मौर्यन पीरियड का, ठीक है, उसको रिपेयर कराया था। और हिज पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत ही इशूड फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत। और इन्होंने किसको पैट्रोनेज किया था, तो संस्कृत को किया था। और फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा इंस्क्रिप्शन संस्कृत में कुछ देखने के लिए मिला, तो इनके टाइम पे देखने के लिए मिला चेस्ट संस्कृत में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत, साकाज। उसके बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट शाका रूलर थे इंडिया में, तो वो थे नाहापना, ठीक है, नाहापना। देन उषवादेवा, जो कि हमने देखा था नाहापना को किसने हराया था, तो गौतमी पुत्र सत्यकर्णी ने शाका रूलर नाहापना को हराया था। तो जो इम्पोर्टेंट शाका रूलर है उसमें है नाहापना, देन उषवादेवा, घमातिका और चस्ताना, ये सब, ठीक है। उसके बाद 58 BC में एक किंग थे, किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इज सपोज टू हैव फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट साकास, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साकास के खिलाफ बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा। और उसके बाद एक एरा स्टार्ट हुआ जिसको विक्रम संवत कहा गया, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है 58 BC से, ठीक है। याद रखना है कि एक किंग ऑफ उज्जैन थे विक्रमादित्य, और इन्होंने बैटल लड़ा, ठीक है, साकास के खिलाफ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें पार्थियंस को, 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी AD, तो ओरिजिनली जो पार्थियंस थे, पहलवाज, ये कहाँ थे ईरान के थे। पार्थियन और पहलवाज थे कहाँ के, पार्थियंस को ही पहलवाज कहा जाता है, तो ये ईरान के थे, ठीक है। उन्होंने रिप्लेस कर दिया साका को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और जो है लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया जो एरिया वो काफ़ी छोटा था साकाज से, तो साका को इन्होंने रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, लेकिन ये जो कंट्रोल कर रहे थे वो एरिया साकाज से काफ़ी छोटा था, ठीक है। उसके बाद जो सबसे फेमस पार्थियन किंग थे गोंडोफ्रेनिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा इंडो ग्रीक, देन हमने देखा साकाज, देन हम देख रहे हैं पार्थियंस, ठीक है। इंडो ग्रीक, साकाज, देन पार्थियंस। तो इसमें जो गोंडोफ्रेंस थे, जिनका रीन जो है हुज रीन सेंट थॉमस इज सेड टू बी हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो कहा जाता है ये गोंडोफ्रेनिस के टाइम पे सेंट थॉमस आते हैं क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने, इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने, ठीक है। तो ये हो गई पार्थियंस की स्टोरी। अब हम देखते हैं कुछ कुशानाज की स्टोरी, ठीक है। तो कुशानाज का 1st सेंचुरी AD टू 3rd सेंचुरी AD है, और कुशानाज जो थे वर वन ऑफ द फर्स्ट यूची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया। तो कुशानाज कौन थे, फर्स्ट यूची क्लैंस थे सेंट्रल एशिया का। इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया पार्थियंस को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और फिर एक्सपेंड किया टू द लोअर इंडस बेसिन एंड द अपर एंड मिडिल गंगेटिक बेसिन तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया पार्थियंस को कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और फिर इन्होंने एक्सपेंड किया लोअर इंडस बेसिन में और अपर एंड मिडिल गंगेटिक बेसिन में, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं, कुशानाज आते हैं। कुशानाज कहाँ, कौन से क्लैन के होते हैं, यूची क्लैंस के होते हैं। कहाँ से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं। फिर ये रिप्लेस कर देते हैं पार्थियंस को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और एक्सपेंड कर जाते हैं लोअर इंडस बेसिन तक, और अपर एंड मिडिल गंगेटिक बेसिन तक ये आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अपर और मिडिल गंगेटिक बेसिन याद रखना, यहाँ तक ये आ जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट कुशन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई कटफसिस 1। तो फर्स्ट कुशन डायनेस्टी को कटफसिस 1 के द्वारा फाइंड किया गया, मतलब कुजूला कटफसिस इनको कहा जाता है। और सेकंड फिर कटफसिस 2 मतलब वीमा कटफसिस के द्वारा, और इन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन्स को। उसके बाद राबतक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो राबतक विलेज है बेगलान प्रोविंस अफगानिस्तान में, ठीक है। कनिष्का जो है ये किसके बेटे थे, वीमा कटफसिस के बेटे थे, और कनिष्का ने एक्सटेंड किया कुशान पावर को अपर इंडिया तक, और इनका कैपिटल कहाँ पे हुआ करता था, पेशावर हुआ करता था, ठीक है। पुरुषपुरा, पेशावर, पुरुषपुरा एंड मथुरा हुआ करता था। और जो सबसे फेमस कुशान रूलर थे कनिष्का थे, ये इंपॉर्टेंट है, 78 AD टू 101 AD तक, और इनको सेकंड अशोक कहा जाता है, और इन्होंने स्टार्ट किया एरा, ठीक है, शाका एरा स्टार्ट किया 78 AD में, ठीक है, विच इज़ नाउ नोन एज शाका एरा, एंड इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ विक्रम संवत जो हमने देखा ये दैट इज़ 58 BC, ठीक है, 58 BC, और ये जो है शाका एरा 78 AD, ठीक है। देन कनिष्का जो है ग्रेट पैटर्न थे महायाना बुद्धिज़्म के, और उनके रीन के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होता है कुंदलवान कश्मीर में, जहाँ पे कि डॉक्ट्रिन महायाना, ठीक है,
डॉक्ट्रिन ऑफ द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फाइनलाइज किया जाता है। और लास्ट कुशन रूलर कौन थे? वासुदेव वन थे। लास्ट ग्रेट कुशन रूलर वासुदेव वन थे। ठीक है। देन कुशन्स ने कंट्रोल किया फेमस सिल्क रूट को, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? चाइना से, पासिंग थ्रू देयर एम्पायर ऑन टू ईरान एंड टू वेस्टर्न इंडिया, एंड दिस रूट वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम टू द कुशान्स। तो ये रूट जो है इन कुशान्स के लिए ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है। तो सिल्क रूट को ये कंट्रोल करते थे कुशान्स लोग, याद रखना है। देन कुशान्स जो है फर्स्ट रूलर थे इंडिया में जिन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन्स को। कहाँ पे? गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। तो याद रखना है कि कुशन्स जो है पहले रूलर थे इंडिया में जिन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन वाइड स्केल पे। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का अ होस्ट ऑफ स्कॉलर फाउंड पैट्रोनेज। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ, तो आपको ये भी फैक्ट को याद रखना है कि जो पहले रूलर थे इंडिया में जिन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन वाइड स्केल पे, वो कौन थे? तो कुशानाज थे। ठीक है। वाइड स्केल पे मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन थे जिन्होंने कॉइन को गोल्ड कॉइन को इशू किया, तो वो तो इंडो ग्रीक आएगा। लेकिन ये जो कुशन्स थे पहले रूलर थे जिन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन, लेकिन काफ़ी वाइड स्केल पे। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है इशू किया। उसके बाद द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का अ होस्ट ऑफ स्कॉलर फाउंड पैट्रोनेज। ठीक है। पारसवा, वासुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, मथुरा। तो इसमें जो है ये कुछ स्कॉलर को याद रखना है कि ये रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का। ठीक है। इनके रॉयल कोर्ट में, कनिष्का के रॉयल कोर्ट में ये थे पार्सव, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुना, चरक एंड मथुरा। ठीक है। कौन कौन? पार्सव, ठीक है, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुना, चरक एंड मथुरा। ठीक है। ये उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पोस्ट मौर्यास के बाद। ठीक है। तो अमरावती स्कूल, 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर हमें देखने के लिए मिलता है जो अमरावती स्कूल है। ठीक है। सतवाहनास के द्वारा। देन गांधार स्कूल अगर हम देखें टाइमलाइन क्या है? 50th BC to 5th century शाका कुशन्स के द्वारा। देन मथुरा स्कूल जो है साका कुशन्स के द्वारा। तो साका कुशन्स के द्वारा गांधार एंड मथुरा। और ये जो अमरावती स्कूल है ये किसके द्वारा किया गया? सतवाहनास के द्वारा। तो यहाँ पे 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर था। ठीक है। अमरावती स्कूल, सतवाहनास, गांधार स्कूल, साका कुशन्स। ठीक है। और मथुरा स्कूल, साका कुशन्स। उसके बाद जो अगर हम देखें कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इविडेंट था गांधार स्कूल में। तो अगर ग्रीक स्कल्पचर का हमें कुछ देखने के लिए मिलता है तो गांधार स्कूल में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन मथुरा स्कूल देखा जाए तो यहाँ इंडिजिनस फॉर्म डेवलप हुआ। देन अगर देखें 46 से 47 AD हिप्पलस एक ग्रेट सेलर थे। इन्होंने डिस्कवर किया मॉनसून सी रूट टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो याद रखना ये चीज़ कि हिप्पलस जो थे एक ग्रेट सेलर थे, इन्होंने डिस्कवर किया मॉनसून सी रूट। ठीक है। कहाँ से? इंडिया से वेस्ट एशिया में। देन कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखते हैं। बैरी गाजा भरूच में, और बैरबेरिकम वेस्टर्न कोस्ट में, अरिका मेदू पोडेकू अकॉर्डिंग टू द पेरीप्लस नियर पंडिचेरी ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है। तो याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। तो बेरी गाजा कहाँ? भरूच में। देन बरबेरिकम वेस्टर्न कोस्ट। देन अरिका मेदू पोडेकू अकॉर्डिंग टू द पेरीप्लस नियर पंडिचेरी ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक है। ये चीज़ बेरी गाजा भरूच और बेरिकम ये वेस्टर्न कोस्ट में, और अरिका मेदू ईस्टर्न कोस्ट में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। देन बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया, ये किसने कहा? प्लिनी ने। ठीक है। देन ज्योग्राफी का किसने लिखा? स्ट्राबो। ज्योग्राफी पोटोलेमी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रेंसी, इनके जो है राइटर कौन है? अननोन है। तो ज्योग्राफी का स्ट्रैबो, ज्योग्राफी पोटोलेमी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रेंसी अननोन। उसके बाद इंडिया का अगर हम देखें तो कॉन्टेक्स्ट था सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, ग्रेको रोमन वर्ल्ड के साथ, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। देन अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं संगम पीरियड के बारे में। ठीक है। 1st century to 3rd century AD। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 अर्ली किंग्स के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए चेरा के बारे में। इनका चेरा का एम्बलम था बो। ठीक है। चोला का एम्बलम था टाइगर, चोला टाइगर, और पांड्या का था फिश। ठीक है। पांड्या का फिश। देन अब हम देखते हैं इनका कैपिटल। तो चेरा का वंजी या क्रूवर था, और मेन पोर्ट मुजरीज और टोंडीज। तो चेरा का कैपिटल वंजी और क्रूवर, और पोर्ट कौन सा? टोंडीज और मोजरीज।
फर्स्ट रूलर कौन थे? तो उदयन गेरल। और फेमस रूलर कौन थे? तो सेंगुत्तम चेरा, ठीक है, रेड चेरा, ठीक है, सेंगुत्तम रेड चेरा, ये फेमस रूलर थे। देन अगर हम चोला का देखें तो इनका कैपिटल कहाँ था? उरैयूर था, और इनलैंड कैपिटल था ये, ठीक है, फेमस सेंटर फॉर ट्रेड। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो उरैयूर जो है इनलैंड कैपिटल था, और ये फेमस सेंटर था कॉटन ट्रेड के लिए। देन पुहर, एक तो उरैयूर हो गया इनका इनलैंड कैपिटल और फेमस सेंटर फॉर ट्रेड था। देन पुहर, कावेरीपट्टनम, ठीक है, पुहर या कावेरीपट्टनम, और ये जो है कोस्टल कैपिटल मेन पोर्ट था। तो चोला का मेन पोर्ट क्या था? पुहर था, और उरैयूर इनलैंड कैपिटल था ये, ठीक है, जो कि कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था। और चेरा का हमने देखा वंजी या करायूर, ठीक है, मेन पोर्ट था, मुजरीज और टोंडी, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम इनका फर्स्ट रूलर देखें तो इलारा, और जो फेमस रूलर थे ये करिकला। चोला के फेमस रूलर कौन थे? तो करिकला थे, और फर्स्ट रूलर कौन थे? तो इलारा थे। देन अगर पांड्या का हम कैपिटल देखें, ठीक है, मदुरई, इनलैंड कैपिटल, वेन्यू ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड संगमा, ठीक है। तो अगर पांड्या का कैपिटल देखें तो क्या था? मदुरई, इनलैंड कैपिटल, वेन्यू ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड संगम। और ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट और थर्ड संगम कहाँ पे हुआ? तो मदुरई में हुआ। और पांड्या का कैपिटल कोरकई और कोलचोई, ठीक है, कोलचोई कोस्टल कैपिटल, जो कि फेमस था किसके लिए? पांड्या का पर्ल्स के लिए फेमस था। कॉटन के लिए हम देख पा रहे हैं कि उरैयूर फेमस था, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो आपको कैपिटल भी याद रखना है, मुजरीज और टोंडीज चेरा के, और चोला लोगों का क्या था? पुहर था, और पांड्या का क्या था? कोरकई था, ठीक है, ये चीज़ें हैं। देन इसका जो फर्स्ट रूलर कौन था? तो मुदु कुदुमी, इनके फर्स्ट रूलर थे मुदु कुदुमी। और फेमस जो थे नेंदू जेलियन फेमस थे। कौन थे? नेंदू जेलियन फेमस थे। मुदु कुदुमी फर्स्ट थे। चोला के कैरिकला जो है फेमस थे, और चेरा के सेंगुत्तम, ठीक है, सेंगुत्तम चेरा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद अब चेरास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ये जो चेरा कंट्री है ऑक्यूपाइड द पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु। तो कौन सा पोर्शन था? केरला और तमिलनाडु वाला पोर्शन था। और जो कैपिटल था चेरा का वो क्या था? वंजी था। कैपिटल क्या था चेरा का? वंजी था। और जो मेन पोर्ट्स था वो क्या था? मुजरीज एंड टोंडी। मेन पोर्ट क्या था? मुजरीज एंड टोंडी इसका मेन पोर्ट था, ठीक है। उसके बाद रोमन्स सेटअप 2 रेजिमेंट एट मुजरीज आइडेंटिकल विथ करैनगनोर इन चेरा कंट्री, ठीक है। तो रोमन्स ने क्या किया? सेटअप किया 2 रेजिमेंट मुजरीज में। उसके बाद जो कि आइडेंटिकल थे किस चीज़ से? करैनगनोर इन चेरा कंट्री। और उन्होंने बनवाया टेम्पल ऑफ अगस्टस एट मुजरीज। तो टेम्पल ऑफ अगस्टस भी बनाया उन्होंने मुजरीज में। और अगर अर्लीस्ट और बेटर नोन अमंग चेरा रूलर देखें तो वो कौन थे? उदयंगरल थे, कि अर्लीस्ट और बेटर नोन चेरा रूलर थे। उसके बाद ये कहा जाता है कि दैट ही फेड बोथ द आर्मीज ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर एंड सो अर्न द टाइटल उदयंगरल। तो इनको ये कहा जाता है कि ये फेड करते थे आर्मीज ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर को, और इसीलिए इनको उदयंगरल टाइटल दिया गया है। देन जो ग्रेटेस्ट चेरा किंग थे सेंगुत्तम चेरा या रेड चेरा, ये ग्रेटेस्ट चेरा किंग थे। और ये कहा जाता है कि इन्होंने इन्वेड किया था नॉर्थ को, और इन्होंने फिर क्रॉस किया था किसको? गंगेज को भी, ठीक है, याद रखना है कि रेड चेरा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इन्वेड किया था नॉर्थ को और इवन क्रॉस किया था गंगेज को। और ये जो है फाउंडर थे ऑफ फेमस पत्नी कल्ट के फाउंडर्स थे, जो कि रिलेटेड था किससे? वर्सेस ऑफ गॉडेस चेस्टिटी कन्निगी, ठीक है। तो ये पत्नी कल्ट के भी फाउंडर थे, ठीक है, जहाँ पे कि किसको पूजा जाता था? कन्निगी को। देन द चोलाज, तो ये जो चोला किंगडम है कॉल्ड एज चोला मंडलम वॉज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम बिटवीन पेन्नर और फिल्लर रिवर। तो अगर यहाँ पांड्या किंगडम है तो पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में चोला किंगडम हुआ करता था। और चोला किंगडम कॉरस्पॉन्डेड टू द मॉडर्न तंजोर एंड त्रिचुरापल्ली डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे? जो अभी का मॉडर्न तंजोर है और त्रिचुरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे हुआ करते थे। उसके बाद इनका जो इनलैंड कैपिटल था वो उरैयूर था, ठीक है, इनलैंड कैपिटल उरैयूर था। और ये प्लेस जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस था कॉटन ट्रेड के लिए। और जो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ था चोला का वो कॉटन ट्रेड ही था, कॉटन क्लोथ ही था। देन पुहर जो है आइडेंटिकल विथ कावेरी पट्टनम, ठीक है, पुहर जो है
ये क्या था, आइडेंटिकल है कावेरीपट्टनम से, ये मेन पोर्ट था चोलाज का और ऑल्टरनेट कैपिटल था चोलाज का, याद रखना है। और जो अर्लीस्ट नोन चोला किंग थे वो इलारा थे और इन्होंने क्या क्या कनकर किया श्रीलंका को और रूल किया जो है लगभग 50 ईयर्स तक। देन ग्रेटेस्ट किंग अगर देखें तो वो थे कैरीकला और मैन विथ चेयर्ड लेग उनको कहा गया। और ये कौन थे, ग्रेटेस्ट किंग थे कैरीकला, जिन्होंने फाउंड किया पुहर को या कावेरीपट्टिनम को और कंस्ट्रक्ट किया 160 किलोमीटर इम्बैक्टमेंट जो है अलोंग कावेरी रिवर, ठीक है। और किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स। तो याद रखना है कि ये जो ग्रेटेस्ट किंग थे कैरीकला, तो इन्होंने पुहर को फाउंड किया कावेरी पट्टनम को और 160 किलोमीटर जो है इम्बैक्टमेंट बनाया कावेरी रिवर के पास जो है किसके हेल्प से, 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स के हेल्प से। उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या क्या मेंटेन किया, इफिशिएंट नेवी को, और चोला वर वाइप्ड आउट इन ए अटैक ऑफ पल्लवास फ्रॉम नॉर्थ। लेकिन फिर चोला आखिर ख़त्म क्यों हो गए, क्योंकि नॉर्थ के साइड से जो है पल्लवास जो है अटैक कर रहे थे, इसीलिए चोला वाइप आउट हो गए। देन अब देखते हैं पांड्यास। तो पांड्यास जो है फर्स्ट मेंशन किया गया था किसके द्वारा, पांड्यास के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा। और उन्होंने कहा कि इनका किंगडम जो है फेमस था किस चीज़ के लिए, तो पर्ल्स के लिए फेमस था। देन पांड्या टेरिटरी में इंक्लूडेड है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट त्रिनेलवेली, ठीक है, रामनाद और मदुरई इन तमिलनाडु। तो ये जो पांड्या टेरिटरी है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिनेलावेलू, रामनाड और मदुरई इन तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद इनका जो है कैपिटल कहाँ पे था, मदुरई में था, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, बैंक ऑफ वैगई रिवर। तो ये आपको याद रखना है कि ये वैगई रिवर के बैंक पे मदुरई में सिचुएटेड है। और ये जो है यहाँ पे जो हमने चोलास के बारे में पढ़ा, ये पेन्नर और वेल्लर रिवर के यहाँ पे बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पांड्या के बारे में सबसे पहले मेंशन किसने किया, तो मेगास्थनीज ने किया। और उन्होंने कहा कि इनका किंगडम जो है पर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और पांड्या का टेरिटरी अगर हम देखें मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट, तो तिरुनेलवेली, रामनाड और जो है ये मिला करके बनता है। और मदुरई जो है तमिलनाडु में है, तो इनको मिला करके पांड्या टेरिटरी आज का है, ठीक है, जो कि होता उस टाइम पे। देन कैपिटल हमने देख लिया कि मदुरई में है और किसके बैंक पे है, तो वैगई रिवर के बैंक पे है। देन जो पांड्या किंग थे प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विथ रोमन, तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ये रोमन के साथ ट्रेड करते थे, रोमन एम्पायर के साथ। और इन्होंने जो है मिशनरीज को भेजा था कहाँ पे, रोमन एम्पेरर अगस्टस के साथ एंड जो है इम्पेरर अगस्टस एंड ट्रोजन। तो इन्होंने क्या भेजा था, मिशनरीज जो है इन्होंने भेजा था, ठीक है। उसके बाद पांड्यास फाइंड मेंशन इन रामायणा एंड महाभारता, तो पांड्या के बारे में रामायणा और महाभारता में भी मेंशन है। उसके बाद जो अर्लीस्ट पांड्यन रूलर थे वो कौन थे, कुदुमी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुदुकुदुमी थे। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट पांड्या किंग थे नेंदुजेलियन, तो इनको जो है अक्यूज्ड कोवलन ऑफ थेफ्ट, तो इन्होंने क्या किया, कोवलन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। और एज ए रिजल्ट ऑफ जो सिटी ऑफ मदुरई था, तो इसके बाद जो है कन्नगी ने इसको श्राप दे दिया, ठीक है। कोवलन की वाइफ थी कन्नगी ने श्राप दे दिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। जो ग्रेटेस्ट किंग थे पांड्या किंग नेंदुजेलियन, तो इन्होंने कोवलन पे थेफ्ट का इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने चोरी कर लिया है, ठीक है। उनकी वाइफ का कुछ पायल वगैरह था, लेकिन उसके बाद जो फिर उनकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा क्या दे दिया, श्राप दे दिया, ठीक है। और मदुरई डिस्ट्रॉय हो गया। तो कन्नगी थी कौन, कोवलन की बीवी। देन अब संगम का एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें, तो संगम किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इनको संगम किंग को क्या कहा जाता था, ठीक है, मनम, वेंदम, कोर्रम और इरायवन, ये सब कुछ कहा जाता था। और अवई वॉज द कोर्ट ऑफ क्राउंड मोनार्क, ठीक है। तो अवई क्या था, कोर्ट था किसका, क्राउंड मोनार्क का। तो याद रखना है कि किंग ही जो थे सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, इनको मनम, वेंदम, कोरम, इराइवन कहा जाता था। और अवई जो है कोर्ट था, जो भी क्राउंड मोनार्क थे उनका कोर्ट था अवई। गिव मी अ मोमेंट, यस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे इनके पंच महासभा, ठीक है। पंच इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स मीन्स पंच महासभा इनके कौन थे, तो अमयचर कौन थे, तो मिनिस्टर्स थे। देन
पुरोहितार प्रीस्ट, पुरोहितर प्रीस्ट, दूतर इनवॉइस, ठीक है, दूतर कौन थे, इनवॉइस थे, सेनापतियर कमांडर, ओरर स्पाइस, ठीक है। तो अमीचर मिनिस्टर्स, पुरोहितर प्रीस्ट, दूतर इनवॉइस, सेनापतियर कमांडर और ओरर स्पाइस। उसके बाद अगर हम देखें तो ये किंगडम डिवाइडेड था मंडलम और नाडु में, मीन्स प्रोविंस में, उर मीन्स टाउन में, पेरूर मीन्स बिग विलेज में और सिरूर मीन्स स्मॉल विलेज में, ठीक है। तो याद रखना है कि ये किंगडम डिवाइडेड था मंडलम यानी नाडु प्रोविंस में, उर टाउन, पेरूर बिग विलेज और सिरूर स्मॉल विलेज, ठीक है। तो सबसे ऊपर मंडलम या नाडु प्रोविंस, देन उर, देन पेरूर, देन सिरूर, ठीक है, ये याद रखना है। देन पट्टिनम नेम ऑफ कोस्टल टाउन, ठीक है, पट्टिनम जहाँ लगा है तो कोस्टल टाउन का नाम पट्टिनम है। देन पुहर हार्बर एरियाज और चेरी सब अर्ब ऑफ टाउन, ठीक है, चेरी जब कहा जाता है तो सब अर्ब ऑफ टाउन। देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कराई लैंड टैक्स, इराई ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडिटरीज एंड बूटी कलेक्टेड इन वॉर, ठीक है। कराई क्या है, लैंड टैक्स है, और इराई क्या है, ट्रिब्यूट जो कि फ्यूडिटरीज के द्वारा पे किया जा रहा है और जो बूटी कलेक्ट किया जा रहा है वॉर में। देन उल्गू, उल्गू क्या होता है, अब उल्गू का मतलब है कस्टम ड्यूटीज़, और इरावू, इरावू का मतलब है एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड गिफ्ट, ठीक है। उल्गू का मतलब कस्टम ड्यूटी और इरावू का मतलब है एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड गिफ्ट। देन वरियम, वरियम का मतलब है वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी इल्डिंग टेक्स्ट, वरियम का क्या मतलब है, तो वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी इल्डिंग टेक्स्ट। और वरियार टैक्स कलेक्टर, वरियार क्या है, टैक्स कलेक्टर, वरियम क्या है, वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी इल्डिंग टैक्स। देन ये कहा जाता है कि ये जो चोला टेरिटरी है, ठीक है, वाटर्ड बाय कावेरी, द स्पेस इन विच एलिफेंट कुड लाई डाउन प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड 7 पर्सन्स, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट लैंड्स वर वेरी फर्टाइल विथ इरीगेशन फैसिलिटीज़। तो बेसिकली इसका मतलब है ये है कि लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल था और इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी खासी थी। देन अब संगम लिटरेचर के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट संगम, देन वेन्यू, ठीक है, वेन्यू देखेंगे, चेयरमैनशिप, सर्वाइविंग टैक्स और पैट्रन, ठीक है। और पांड्या रूलर्स को देखेंगे, किसने पैट्रोनाइज, कितने रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था। तो फर्स्ट संगम जो है, वेन्यू 10 मदुरई ओल्ड कैपिटल ऑफ पांड्याज, ठीक है, जो कि अब नहीं है, इनगल्फ्ड इन सीज। देन सेकेंड संगम कावेरी, सेकेंड संगम कपटपुरम, कपटपुरन अलवई इनगल्फ्ड इन सी, ये भी इनगल्फ हो चुका है सी में, तो कपटपुरन अलवई। देन थर्ड संगम अगर देखें तो नॉर्थ मदुरई में। देन यहाँ पे अगर देखें चेयरमैनशिप, तो पहला वाला अगस्त्या, ठीक है, चेयरमैनशिप ऑफ अगस्त्या। देन दूसरा वाला अगस्त्या जो कि फाउंडर चेयरमैन थे, ठीक है। देन तोलकापियार लेट चेयरमैन बनते हैं, पहले चेयरमैन बनते हैं अगस्त्या, दूसरा बनते हैं तोलकापियार, ठीक है। तो ये अगस्त्य या अगत्यार, इनको याद रखना है, ठीक है। पांड्या पैटर्न, पांड्या रूलर्स अगर देखें तो 89, दूसरे वाले को 59 और तीसरे वाले को फिर 49 और कम होता गया, पहले को 89, दूसरे को 59 और तीसरे में 49। सर्वाइविंग टेक्स्ट अगर देखें तो पहले में कोई टेक्स्ट नहीं है, दूसरे में सिर्फ तोलका पीएम है, ठीक है, तोलका पीएम। और तीसरे में अगर हम देखें इसके चेयरमैन कौन थे, तीसरे वाले के, ठीक है, तो नक्कीरार तीसरे वाले के चेयरमैन थे। और टेक्स्ट है इतू तो गई, पट्टू पट्टू, पति ने निंकी, देन लक्का नाकू, ठीक है, ये सब कुछ टेक्स्ट है। तो क्या क्या है, तो फर्स्ट संगम का अगर वेन्यू देखें तो 10 मदुरई ओल्ड कैपिटल ऑफ पांड्यास, जो कि इनगल्फ हो चुका है सी में। दूसरा फिर है कपटपुरन, ठीक है, अलवई, ये भी इनगल्फ हो चुका है सी में। दोनों के जो चेयरमैन कौन होते हैं, अगस्त्य होते हैं, दूसरे वाले में तोलकापियार जो है लेटर चेयरमैन होते हैं। और इनका जो अगर सर्वाइविंग टेक्स्ट देखें तो सिर्फ ओनली तोलका पीएम। और थर्ड वाला जो संगम है नॉर्थ मदुरई में नक्कीनार, तो इसमें काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं सर्वाइविंग टेक्स्ट, इथुत हो गई है, पट्टू पट्टू है, पटी नेकी है, लक्का नाकू है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो संगम जो है वॉज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। तो संगम था क्या बेसिकली, तो असेंबली था तमिल पोएट्स का, जो कि कहाँ हुआ, हेल्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स एंड मदुरई, जो कि पांड्यन किंग्स के रॉयल पैट्रोनेज में ये हुआ, ठीक है, पांड्यन किंग्स के अंडर हुआ, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखें ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तो असेंबली लास्ट किया कितने सालों के लिए, तो 9,990 ईयर्स के लिए, और इसको अटेंड किया गया 8,598 पोइट्स के लिए एंड 1,097 पांड्यन किंग्स ने अटेंड किया। और जो फर्स्ट संगम हुआ था इसको अटेंड किया गया था बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस, ठीक है। और इसका सारा काम जो भी वर्क है वो पेरिस्ट है, मतलब ख़राब है, मिला नहीं है, हमें सर्वाइव नहीं किया है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। देन जो सेकंड संगम है तो यहाँ पे ओनली सर्वाइविंग वर्क अगर कुछ देखने के लिए मिलता है तो वो है तोलका पीएम, जो कि तोलका पीएम है क्या, तो अर्ली वर्क है तमिल ग्रामर के ऊपर जिसको कि लिखा गया है तोलका पीआर के द्वारा। तो तोलका पीएम को किसने लिखा है, तो तोलका पीएम को तोलका पीआर ने लिखा है। उसके बाद अगर हम थर्ड संगम देखें तो इसमें मोस्टली वर्क जो है सर्वाइव कर रहे हैं, और इसमें से इथुत हो गई है जिसमें 8 एंथोलॉजीज़ है, पट्टू पट्टू में 10 है, और ये जो पति नेन कीला कन्नकू इसमें 18 जो है डिडक्टिकल टेक्स्ट है। तो याद रखना है, इथुत हो गई 8, पत्तू पट्टू 10, और ये पटिनी कीला कन्नकू में 18। उसके बाद इथुत हो गई, और पट्टू पट्टू को क्या कहा जाता है, मेला कन्नकू कहा जाता है, ठीक है। इथुत हो गई और पट्टू पट्टू को मेला कन्नकू कहा जाता है। और यहाँ पे कितने वर्क हैं, तो 18 मेजर वर्क हैं। कितने वर्क हैं, 18 मेजर वर्क्स हैं। तो इथुत हो गई और पट्टू पट्टू को क्या कहा जाता है, तो मेल कन्नकू कहा जाता है, और इसमें 18 मेजर वर्क्स हैं। एंड नैरेटिव इन फॉर्म, देन पति ने न कन्नकू इज कॉल्ड कीला कन्नकू, ठीक है, 18 मेजर वर्क्स। तो ये पति ने न कन्नकू को क्या कहा जाता है, कीला कन्नकू कहा जाता है, और यहाँ पे 18 मेजर वर्क्स है। एंड डिडक्टिव इन फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना है कि इथुत हो गई और पट्टू पट्टू को क्या कहा जाता है, तो मेला कन्नकू कहा जाता है, और 18 मेजर वर्क्स हैं नैरेटिव फॉर्म में। और जो ये पति ने न कन्नकू है इसको क्या कहा जाता है, कीला कन्नकू कहा जाता है, और 18 माइनर वर्क्स है और डिडक्टिव इन फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखना है। थोड़ा सा टफ हो जाता है इन सारी चीज़ों को याद रखना, पर 1-2 बार पढ़ के कुछ जो है आपको याद हो सकता है, ठीक है। तो इथुत हो गई और पट्टू पट्टू को मेला कन्नकू कहा जाता है, और पैटिनी कन्नकू को कीला कन्नकू कहा जाता है, ठीक है। ये तो याद कर सकते हैं। देन कुरल और मुप्पल जो है पत्नी कीला कन्नकू का पार्ट है, और उसको लिखा गया है तिरुवल्लुवर के द्वारा, और इसको कहा जाता है बाइबल ऑफ तमिललैंड, ठीक है। क्या कहा जाता है, बाइबल ऑफ तमिललैंड कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है कि ये जो कुरल और मुप्पल है ये पार्ट है पति नीला कीला कन्नकू का, और इसको लिखा गया है तिरुवल्लुवर के द्वारा, और इसको बाइबल ऑफ तमिललैंड कहा जाता है। और इट इज़ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी, इथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स, ठीक है। देन इपिक्स, कुछ इपिक्स है जैसे कि सीलादी पदिकरम इंपॉर्टेंट है, मनी मेखलई इंपॉर्टेंट है, देन सिवागा सिंधमणि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो सीलादी पदिकरम है यहाँ पे स्टोरी किस चीज़ का है, एंकलेट का, पायल का, जिसको लिखा गया है इलांगो अदंगल के द्वारा। और यहाँ पे स्टोरी किसके बारे में है, कोवलन और जो है माधवी ऑफ कावेरी पट्टनम के बारे में है, और इसको कहा जाता है इलियाद ऑफ तमिल पोइट्री। क्या कहा जाता है, इलियाद ऑफ तमिल पोइट्री। देन मनी मेखलई, इसको लिखा गया है सित्तलई सत्तनार के द्वारा, और ये डील करता है जो भी एडवेंचर था मनी मेखलई का उसके बारे में। द डॉटर बॉर्न ऑफ कोवलन एंड माधवी, तो जो कोवलन और माधवी की जो डॉटर बॉर्न हुई थी, ठीक है, उसके बारे में है। और ये सीक्वल है सीलादी पदिकरम का, और स्ट्रॉन्गली टिंग्ड विथ बुद्धिज़्म के बारे में भी है इसमें। देन शिवा का चिंतामणि या जीवा का चिंतामणि, इसको लिखा गया है जैन तिरुत्तकरा देवास के द्वारा, और स्ट्रॉन्गली टिंग्ड है ये जैनिज़्म के साथ। देन भारतम, इसको लिखा गया है पेरू देवनार के द्वारा, भारतम को लिखा गया है पेरू देवनार के द्वारा। देन अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पंचतनी ऑक्यूपेशन और इनहेबिटेंट्स अगर हम देखें, मतलब यहाँ पे 5 तमिल रीजन और लैंड है। क्या है, 5 तमिल रीजन और लैंड है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कुरिंजी का मतलब जो हीली बैकवुड है या माउंटेन है तो उसको हम कहते हैं कुरिंजी। ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग और गैदरिंग किया जाता था। इनहेबिटेंट्स कौन थे, कुरुवर और वेटर थे, ठीक है। देन पलई, तो ये एरिड जोन और ड्राई लैंड है पलई। यहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन था, कैटल लिफ्टिंग होता था और हाईवे रॉबरी होता था। इनहेबिटेंट्स इसके अगर देखा जाए तो ईएनआर और मारावार थे। देन मुलई, पेस्टोरल लैंड,
ठीक है। तो इसके ऑक्यूपेशन अगर देखा जाए तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऑक्यूपेशन था। और इनहेबिटेंट्स कौन थे? आयार और इद्दयार, आयार और इद्देयर, ठीक है। तो मुलई पेस्टोरल लैंड और ऑक्यूपेशन क्या था? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, और इनहेबिटेंट्स इसमें थे आयार और इद्दयर। देन मारुतम मीन्स वेटलैंड, और यहाँ पे क्या होता था कि प्लो एग्रीकल्चर होता था, और इनहेबिटेंट्स कौन थे? उलावर और वेलालर। देन नियतल लिटोरल और कोस्टल, तो यहाँ पे फिशिंग और सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, और यहाँ पे प्रतवर और वेलायर। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, कुरिंजी हिली बैकवर्ड्स या माउंटेन, पलई एरिड जोन, मुलई पेस्टोरल लैंड, मारुतम वेटलैंड, और नेइतल, नेइतल का मतलब है लिटोरल और कोस्टल, नेइतल लिटोरल कोस्टल, मारुतम वेटलैंड, मुलई पेस्टोरल लैंड, पलई एरिड जोन और ड्राई लैंड, और कुरिंजी हिली बैकवर्ड और माउंटेन। तो ये संगम पीरियड फिनिश होता है, और इसमें कुछ टफ वर्ड है, ठीक है। बेसिकली नॉर्थ इंडियन के लिए तो कुछ वर्ड टफ लगता है, पर ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ के आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली समझ में आएगा और याद होगा।